दिल्ली के तख्त की कहानी ही ऐसी है कि उस पर जो कोई बैठा हुआ अपनों का कत्ल करके ही बैठा है। नमस्कार, एंटीक वायरल के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दिल्ली के तख्त की कहानी ही ऐसी है कि उस पर जो कोई बैठा हुआ अपनों का कत्ल करके ही बैठा है। इतिहास के रक्त रंजित पन्ने बताते हैं कि जब बादशाह बूढ़ा हो जाता था तो शहजादे एक दूसरे का कत्ल करके ही गद्दी हासिल करते थे। कुछ ऐसा ही इतिहास फिर दोहराया जा रहा है। भारत की चुनी हुई मौजूदा लोकतांत्रिक सरकार के बादशाह बूढ़े हो चुके हैं और अब दिल्ली की गद्दी पर उनके अपनों ने ही नजर गड़ा दी है। शहजादों के बीच घमासान की खबरें हैं। हम उस घमासान की बात करेंगे, लेकिन पहले बादशाह की हालत समझ लीजिए। दिल्ली के शहंशाह नरेंद्र मोदी बूढ़े हो चुके हैं और इस समय काशी की आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, वो भी क्रूज पर। और उनके साथ हैं दलाल मीडिया की एक मुस्लिम पत्रकार दलाल, जिनके सवालों ने आज तक उनको जवान बनाए रखा है। आप थकते क्यों नहीं? साल पहले मैंने आपसे कहा था आप थकते क्यों नहीं हैं। आज 5 साल बीत जाने के बाद आप ज्यादा एनर्जेटिक मुझे लग रहे हैं, ज्यादा आपने रैलियां की है, ज्यादा आप काम कर रहे हैं। आप वाकई थकते क्यों नहीं हैं? खैर, बादशाह सलामत रहें। अब जरा पीएम मोदी की मानसिक स्थिति का आकलन कीजिए। बादशाह सलामत खुद बता रहे हैं कि परमात्मा ने उन्हें इस देश की 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज देने के लिए चुना है, मुसलमानों को खुलेआम गाली देने के लिए चुना है, लगातार झूठ बोलने के लिए चुना है। ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है, इसलिए मुझे विधा भी दी है, इसलिए मुझे सामर्थ्य भी दिया है, इसलिए मुझे नेक दिली भी दी है। गजब की पसंद है परमात्मा की। लेकिन दलाल चैनलों को दिए गए इस आध्यात्मिक साक्षात्कार में एक बात बहुत खास है, जिसकी तरफ कम लोगों का ध्यान गया है। घाट पर खड़े लोगों की तरफ इशारा करके मोदी क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। इसको क्या कहूंगा मैं? ये भाजपा नहीं है, वो शायद मुझसे जोड़ने के लिए झंडा रखा है। सुना आपने, ये बीजेपी नहीं है, ये मुझसे जुड़ने की इच्छा रखने वाले लोग हैं। मतलब बीजेपी का कोई मतलब ही नहीं है। नरेंद्र मोदी बीजेपी से ऊपर हो चुके हैं और इसका ऐलान वो खुद कर रहे हैं। तो अब चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम भारत की उस जनता के बीच चल रहा है जो मोदी के झूठ से उकता चुकी है। 4 जून को यह पता चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी को परमात्मा ने चुना है या मोदी परमात्मा को चैलेंज कर रहे हैं। वहां मोदी क्रूज पर दल्ला पत्रकारिता के कर्मचारियों को इंटरव्यू दे रहे थे और इधर उनके सियासी कुनबे में शहजादों के बीच तलवारें खींची हुई हैं। इस कुनबे में बहुत से दावेदार हैं, जैसे शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, वसुंधरा राजे सहित न जाने कितने लोग गद्दी की आस लगाए चुपचाप बैठे। लेकिन जिनके बीच गद्दी के लिए असली रार ठनी है वो है अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के भीतर ज्वालामुखी फटने की कगार पर है। कब कौन किसे गिरा दे कहा नहीं जा सकता। बाकी के दावेदार अपमान का घूंट पीकर किसी तरह समय काट रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को यह मंजूर नहीं है। उन्होंने बिल्कुल साफ इशारा दे दिया है कि वो झुकेंगे नहीं, बल्कि इसी चुनाव के जरिए वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बेदखल करके परमात्मा के चुनाव को ही गलत साबित कर देंगे। तो योगी ने सारी तैयारियां कर ली हैं। उनकी तैयारी देखकर बादशाह के प्रिय अमित शाह के होश उड़े हुए। शाह को पता होता है कि योगी उत्तर प्रदेश में इतने ताकतवर हो जाएंगे तो 2017 में संघ के दबाव को दरकिनार कर देते और उन्हें कभी सीएम बनने ही नहीं देते। लेकिन अब गलती हो गई तो हो गई।
हालांकि अमित शाह ने अब यूपी की कमान खुद संभाल ली है, लेकिन काफी देर हो चुकी है। योगी ने उत्तर प्रदेश का पूरा सिस्टम ही हाईजैक कर रखा है। तो जरा योगी की तैयारी देखिए। चुनाव आयोग देश भर में कितनी ही मनमानी कर ले, उत्तर प्रदेश में आचार संहिता के हिसाब से ही चुनाव हो रहे हैं। पिछले 2 चरण के चुनाव में अमित शाह ने जगह जगह लाठीचार्ज करवाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश जरूर की, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। योगी का प्रशासन अमित शाह को मनमानी करने से लगातार रोक रहा है। योगी की पूरी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कम से कम सीटें आएं, ताकि बादशाह सलामत अपनी औकात में रहें। तो उन्होंने आचार संहिता को पूरी तरह प्रभावी बना रखा है। ब्यूरोक्रेसी पर भी योगी का कब्जा है, इसलिए अमित शाह लाठीचार्ज के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए, गृह मंत्रालय योगी के सामने बेबस है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्षत्रिय असंतोष भी झेल रही है। ठाकुरों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर पंचायतें की और वोट न देने की कसमें खाईं, और इन सब के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे योगी आदित्यनाथ। भारतीय जनता पार्टी का विरोध पूरे देश में हम लोग करेंगे, और विरोध करेंगे नहीं क्योंकि हम लोग भाजपा का विरोध नहीं कर रहे, हम उस अपमान का विरोध कर रहे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारा हुआ। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चुनाव के 3 महीने पहले यूपी के ठाकुर क्षत्रपों ने बीजेपी को हराने का फैसला ले लिया था। शिवराज और वसुंधरा की तरह योगी को भी ठिकाने लगाने की तैयारी थी, और इसकी तैयारी बादशाह सलामत और उनके वजीर अमित शाह ने कर रखी थी। इसी आशंका के चलते यहाँ के क्षत्रिय लामबंद हो गए। रूपाला कांड तो एक बहाना था, तैयारियां तो बहुत पहले से चालू थी। अमित शाह को भनक लगी तो कुंडा वाले राजा भैया सहित दूसरे ठाकुर नेताओं पर डोरे डालने की कवायद हुई, लेकिन इससे अमित शाह कुछ खास हासिल नहीं कर पाए। राजा भैया ने तो साफ मना कर दिया, और सूत्र बताते हैं कि अपने वोटरों को उन्होंने इंडिया अलायंस के पक्ष में वोटिंग करने का गुप्त संदेश भी दिया है। रायबरेली सदर सीट से बीजेपी विधायक अदिति सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि उसूलों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो आप यह समझ लीजिए कि इस चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा नुकसान अमित शाह ने किया है। तमाम राज्यों की सरकारें गिराना, विधायकों की खरीद फरोख्त करना, चुनी हुई सरकारों के मुख्यमंत्रियों को जेल में डालना, इन्हीं सब का नतीजा बीजेपी भुगतने जा रही है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान की संभावना है। चुनावी नतीजे परमात्मा नहीं बल्कि जनता तय करती है, और जनता ने क्या तय किया है वह 4 जून को आपके सामने होगा। तो क्या नरेंद्र मोदी को परमात्मा ने जन कल्याण के लिए चुना है या जनता को मूर्ख बनाने के लिए? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार। तो मुझे लगता है कि पहला मुझसे कोई गलती ना हो जाए।